पैड चेंज करो, पेन कम ही नहीं हुआ, इसको निकालना पड़ेगा। क्रैम्प में पेन, लास्ट 7-8 ईयर से मैंने पीरियड्स पेन के लिए कोई मेडिसिन नहीं ली है और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ जो एक्चुअल में काम करता है। So hello guys, welcome back to the channel, and if you're new here, I'm Muskan Chaudhary and I love sharing affordable fashion, styling tips and budget-friendly beauty finds to help you look fab without spending a fortune. And ये वीडियो सिर्फ पीरियड पेन के बारे में नहीं है बल्कि पीरियड केयर के बारे में है। प्रोडक्ट, फूड, योगा, वो सब चीज़ें जो मैं खुद जेन्युइनली यूज़ करती आई हूँ और मुझे जो एक्चुअल में हेल्प करते हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स वीडियो में दिखाने वाली हूँ वो सारे मैंने लिए हैं अमेजोन से, बिकॉज अमेजोन पे बहुत क्रेजी डील्स आती रहती हैं। जैसे कि अभी भी अप टू 80% ऑफ चल रहा है और अगर आप अमेजोन प्राइम मेंबर हो तो आपको 10% कैशबैक मिलेगा। सबके लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर ज़रूर चेक कर लेना। एंड इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो व्हेनेवर आई पोस्ट अ वीडियो यू कैन गेट नोटिफिकेशन। तो कुछ 7-8 साल पहले की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स और पेन हो रहा था। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, लेकिन पेन कम ही नहीं हुआ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार अब क्या करूँ, क्योंकि मम्मी बचपन से मुझे बोलते आई है कि पीरियड्स में ना मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, इट्स नॉट सेफ। उसके साथ साथ एक ब्लैक टी बनाती थी, वो भी किसी काम की नहीं थी। तो अब करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि कोई बात ही नहीं करता इस बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं आप ढूंढ नहीं सकते हो, कोई वीडियोज़ नहीं बनाता, तो क्या करें। तो मैं ऐसे बस सर्च कर रही थी, यूट्यूब पे मुझे एक 3 मिनट की वीडियो मिली। अब सब लोग बोलते हैं कि आपको ना पीरियड्स के ड्यूरिंग एक्सरसाइज या योगा थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, आपको ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। लेकिन 3 मिनट की वीडियो थी तो मुझे लगा क्यों नहीं ट्राई करके देखा जाए, क्या पता ये काम कर जाए। और तब से लेके आज तक पीरियड्स के टाइम पे मैं सिर्फ ये एक्सरसाइज करती हूँ। एंड ये आपके ब्लड फ्लो को बेटर बनाता है, उसके साथ साथ आपकी बॉडी में स्टिफनेस होती है उसको कम करता है, आपके क्रैम्प्स वगैरह हैं उसमें भी हेल्प करता है। ज़्यादा झंझट नहीं है, आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, आप बेड पे कर सकते हो, आप योगा मैट पे कर सकते हो। मैं बेड पे करती हूँ, सिर्फ शूट करने के लिए मैंने योगा मैट पे किया है, लेकिन ये पीरियड्स के ड्यूरिंग ही मैंने शूट किया है। बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ईजी है, 5 से 7 मिनट लगेंगे करने में। आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल है। Sometimes periods are just brutal, the cramps, the bloating and the back pain, and honestly some days I just feel like vomiting and bed से निकलने का मन ही नहीं करता। And I get it, but trust me, you don't have to get up. Try these simple poses, bed पे ही कर लो and it will make a world of difference. These initial poses will directly target that intense pain and uterus को relax करेगा, instantly easing those tight muscle contraction. These movements will gently open up your hips, pelvic area, which takes all the pressure off your lower back and boost blood flow to your abdomen to calm everything down. And over time doing these can help balance out your cycle. So just stay in bed, take it super slow, breathe through it and you have got this. अब आते हैं प्रोडक्ट्स पे, और प्रोडक्ट में सबसे पहले है ये सेरोना के फेमिनिन पेन रिलीफ पैच, एंड ये मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट हैं। मैं जब पहले ऑफिस जाती थी तो इन्हें यूज़ करती थी। 8 to 10 आवर्स तक लगा के रखो, आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आपके क्रैम्प में पेन में आपको रिलीफ देंगे। एंड इसके बाद ना आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अमेजिंग काम करते हैं ये। अगर आपकी शादी हो रही है, आप वर्क फ्रॉम होम करते हुए आप ऑफिस जाते हो, आप इन्हें लगा सकते हो। बस इनको लगा के ना लेटना नहीं है, और बहुत ही ईजी है इनको लगाना। बस फील करो और जहाँ पे आपका अफेक्टेड एरिया है, चाहे क्रैम्प हो या वैसे ही बैक में पेन हो रहा है, वहाँ पे आप लगा सकते हो। पेस्ट करना है आपको एंड यू आर गुड टू गो। तो कोई भी साइड इफेक्ट मुझे आज तक नहीं दिखा है, मैं लास्ट 3-4 ईयर से नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। उसके बाद है पीरियड पैंटी। लास्ट ईयर मैंने शार्क टैंक पे ब्रांड देखा था, उसी की वजह से ही मैंने पीरियड पैंटी ऑर्डर की फर्स्ट टाइम, एंड मैंने यूज़ की, मुझे इतनी अमेजिंग लगी। मतलब हैवी डेज़ के लिए बेस्ट ऑप्शन है, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, पैड बार बार चेंज करने की टेंशन नहीं, कुछ नहीं, आप एक बार लगाओ और आराम से सो, कैसे भी सो, बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं वैसे डेली यूज़ में यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले ना घूमने गई हुई थी और वहाँ पे हम लोग ट्रैक कर रहे थे, और उस दिन मुझे पीरियड्स आए हुए थे, तो मैंने ही पैंटी पहन ली एंड पूरा दिन बिना किसी स्ट्रेस के कि पैड चेंज करो, रुको, ख़राब तो नहीं हो गया, कुछ और तो नहीं हो गया, कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने आप पीरियड्स पे हो। तो इट्स अमेजिंग ऑप्शन, ऊपर से आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो भी बना रहता है। उसके बाद हैं ये पेंटी लाइनर्स। जब आपके पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं उससे पहले जो स्पॉटिंग हो रही होती है, और जो ख़त्म होने के बाद जो स्पॉटिंग हो रही होती है, या पीरियड्स ख़त्म होने के बाद जो डिस्चार्ज होता है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पूरा दिन आपको फ्रेश फील कराएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। उसके बाद है मेरा बेस्ट फ्रेंड इलेक्ट्रिक हीटिंग बैग। जब इंटेंस क्रैम्प होते हैं, जब आपने योगा कर ली हो, आपने पैच लगा लिया हो, उसके बाद भी आपको पेन हो रहा होता है,
और ज़्यादातर पेल्विक पेन जब हो रहा होता है तो मैं यही यूज़ करती हूँ, बहुत काम की चीज़ लगती है मुझे, और वैसे मेरी बॉडी में पेन और होता है तो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना है कि वो कोल्ड कंप्रेस यूज़ करते हैं। अब मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग कोल्ड कंप्रेस यूज़ करते हो या हीटिंग बैग यूज़ करते हो। उसके बाद है मेंस्ट्रुअल कप। तो मेंस्ट्रुअल कप ना बहुत ही ईजी है यूज़ करना, बस आपको एक बार यूज़ टू होना है, उसके बाद बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड अगर आपके हैवी डेज़ हैं तो उसमें बहुत सही काम आएगा, काफ़ी इसमें स्पेस होता है। इनिशियली आपको लगेगा कि कैसे लगाएं कैसे नहीं लगाएं, लेकिन बहुत ही ईजी है इसको यूज़ करना। ऐसे आपको प्रेस करना है एंड इस तरीके से फोल्ड करना है एंड यू सी दिस, एंड बस इसे अंदर करना है एंड इसके अंदर सक्शन बनेगा वो वैक्यूम से, और ये अंदर चिपक जाता है, बिल्कुल भी निकलता नहीं है। येस, इनिशियली आपको ये लगेगा कि कभी निकल ना जाए या कभी लीकेज ना हो जाए, माइंड में आपके स्ट्रेस बना रहता है, वो ज़रूर होता है इनिशियली, लेकिन जब आप कुछ टाइम यूज़ करोगे ना, 2-3 बार ये लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। मुझे ये लगता है जब हद से ज़्यादा फ्लो हो तब इसे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसे बाद में इसको निकालना पड़ेगा, फिर आपको क्लीन करना पड़ेगा एंड देन वापस लगाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा झंझट का काम है। लेकिन अगर आपके लाइट टू मीडियम फ्लो है तो उस टाइम पे आप इसे यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली। मैं इसे काफ़ी साल तक यूज़ करती रही हूँ। जब मैं ऑफिस वगैरह जाती थी तब मुझे आज भी याद है, जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तो मैंने ना पैड भी लगा के रखा था, बिकॉज मुझे लग रहा था ये शायद निकल ही जाएगा, मुझे पता नहीं एंड आई वाज सो स्ट्रेस। तो उस टाइम पे मुझे लगा था ये, लेकिन उसके बाद मैंने जब कुछ टाइम यूज़ किया ना, इट वाज सो ईजी। आप लगा के रखो, लेटो, कूदो, खेलो, कुछ भी करो, ये कहीं से टस से मस नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको अच्छे से इसको क्लीन करना है, अच्छे से संभाल के रखना है। एक बार आपको आ गया ना, उसके बाद बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है। बहुत बात है माई गो टू पैड, सोफ़ी एंटी बैक्टीरियल पैड। अब ये मैं लास्ट 6-7 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे बहुत अमेजिंग लगते हैं क्योंकि एंटी बैक्टीरियल हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। मुझे ऐसे फील ही नहीं होता कि मैंने कुछ पहना हुआ है। अदरवाइज़ मुझे ना वैसे बहुत दम घुटता है पीरियड्स की ड्यूरिंग, जब आप पैड बार बार चेंज करते रहते हो। बट ये मुझे सबसे अमेजिंग ऑप्शन लगा है आज तक। तो अगर आपको भी ऐसी दिक्कत होती है ना कि आपको जब पीरियड आ रहे होते हैं तब आपको दम घुटता है या आपको रैशेस हो जाते हैं, तो आप ये एक बार ट्राई करके देख लेना। पीरियड्स में हमारा हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्लो आपको आ रहा है और आपकी पैंटी पे अगर कोई स्टेन लग गया और जब आप उसे वॉश करते हो ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो वैसे ही अच्छी नहीं लगती है। उसके साथ साथ उससे आपको ईचिंग होती है, आपको रैशेज़ होने के चांसेस भी होते हैं। तो मैं पिछले 4-5 सालों से ना ये अंडर गारमेंट वॉश यूज़ करती हूँ। लिक्विड वॉश है ये। आई थिंक जब ये पहली बार लॉन्च हुआ था तब भी मैंने इसको ले लिया था और तब से लेके आज तक मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। ये इतनी बड़ी बॉटल है, आई थिंक 250 ml इसमें आता है, बट ये पूरे 1 ईयर चल जाता है। लेकिन जब से मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया, बहुत ही आराम से बिना किसी स्ट्रेस के आप अपने अंडरवेयर्स को क्लीन कर सकते हो। और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने अंडरवेयर्स के लिए यूज़ करती हूँ इसे। इससे आपकी अंडरवेयर बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, कोई भी स्टेन नहीं रहते हैं एंड बिल्कुल भी ईचिंग नहीं होती, कोई रैशेज़ नहीं होते। मतलब मुझे आज तक कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखे हैं, बल्कि बहुत काम की चीज़ लगी है मुझे। तो ये आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। यानी इतनी बड़ी बॉटल है, आई थिंक ये 250 रुपीज़ की आती है, हाँ 255 की आती है, तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हो। उसके बाद आता है फूड। आई नो पीरियड्स में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कुछ खाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि आप नॉशियस फील कर रहे होते हो, पेन इतना ज़्यादा हो जाता है कि मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। लेकिन देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैं कुछ टाइम से या कुछ सालों से अपनी डाइट में हमेशा से यूज़ करती आई हूँ और मुझे वो बहुत कमाल की चीज़ लगती है। सबसे पहले है डार्क चॉकलेट्स। आई नो आपने इंटरनेट पे सुना होगा तो मिथ होता है, इससे कुछ नहीं होता, बट सच बताऊँ मैं बहुत सालों से यूज़ करती हूँ। मैं 2 से 3 पीसेस और 4-5 दिन पहले ही शुरू कर देती हूँ खाना, क्योंकि इसके अंदर हाई मैग्नीशियम होता है। पीरियड क्रैम्प्स हैं उनको ये रिड्यूस करता है, तो बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद आती हैं ब्लूबेरीज़। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करती है एंड आपके मूड को रिफ्रेश कर देती है, तो ब्लूबेरीज़ तो मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। उसके बाद आते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स वैसे मैं डेली ही खाती हूँ, लेकिन पीरियड्स में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि आपको हेल्दी फैट्स चाहिए होता है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, आपको एक्टिव भी रखते हैं। उसके बाद आते हैं बनाना। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प हो रहे हैं तो आप एक बार बनाना ज़रूर ट्राई करके देखना। हाई पोटेशियम होता है इनमें, तो ये बहुत अमेजिंग है, क्रैम्प्स को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और मैं क्या करती हूँ ना, जब भी पीरियड्स आ रहे होते हैं तो मैं ये सब चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी ले लेती हूँ, जैसे कि 1 से 2 पीस हो गए डार्क चॉकलेट के, मखाना हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए एंड ब्लूबेरीज़ हो गई। उन सब का बाउल लेके ना घूमती रहती हूँ। पहले मैं हॉस्टल में रहती थी तब वहाँ पे लेके घूमती रहती थी, अब शादी हो गई तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोलते हैं हाँ, जैसे ही वो मेरे बाउल को दिखते ना कहते हैं अच्छा तुम्हारे पीरियड्स आने वाले हैं, और वह मैं हमेशा ही अपने साथ रखती हूँ और मुझे एक्चुअल में उन्होंने बहुत हेल्प किया था। आप डेफिनेटली एक बार ट्राई ज़रूर करके देख सकते हो। मैं ये रूटीन बहुत सालों से फॉलो करती आ रही हूँ, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से भी कह सकती हूँ कि ये फॉलो करने के बाद मुझे कभी कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक के बारे में लोग खुल के बात करें, क्योंकि टाइम इतना चेंज होने के बाद भी आज तक लोग बात नहीं करते हैं। और इतनी सारी गर्ल्स हैं, इतनी सारी वुमेन हैं जो कि सफ़र करती हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं,
बट आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। एंड ये कम्युनिटी इसीलिए ही, ये आपका सेफ स्पेस है। अगर आपका कोई भी बुरा एक्सपीरियंस रहा है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई एम मुस्कान चौधरी साइनिंग ऑफ टुडे एंड आई विल सी वेरी वेरी सून in the next video. Till then, bye bye, take care.